तो ये है यूटीएल कंपनी का 2 बैटरी वाला सबसे दमदार सोलर पीसीयू, जिसके ऊपर आप लगा सकते हैं लिथियम बैटरी भी। यहाँ पर मार्केट के अंदर बहुत कम इन्वर्टर है जिसके ऊपर आप लिथियम बैटरी लगा सकते हैं, लेकिन अभी मार्केट में आ गया है यूटीएल गामा प्लस 3350, जिसके ऊपर आप लिथियम बैटरी तक भी लगा सकते हैं। तो आज हम लेके आए हैं यूटीएल कंपनी का 3350 डबल बैटरी का यूटीएल गामा प्लस सीरीज का इन्वर्टर। यूटीएल गामा प्लस जो इनकी सीरीज है वो काफी पॉपुलर है, और जो इनका 1 kV का मॉडल था वो मार्केट में एक ऐसा मात्र इन्वर्टर था जो कि एक बैटरी पर 1 किलोवाट तक के पैनल सपोर्ट करता था। आज की इस वीडियो में हम यूटीएल गामा प्लस 3350 सोलर पीसीयू की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि आपको इस इन्वर्टर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो सके और इसे परचेज करने में आपको आसानी रहे। तो चलिए सबसे पहले करते हैं अनबॉक्सिंग, उसके बाद में करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की बातें। तो यहाँ पे हमें इसके साथ में मिलती है ये 20 स्क्वायर mm की वायर, जिससे कि आप 2 बैटरी को सीरीज में जोड़ सकते हैं। साथ में मिलता है ये वारंटी कार्ड। तो यहाँ पर अब इन्वर्टर के साथ में आपको ज़्यादा बड़े वारंटी कार्ड या यूज़र मैनुअल देखने को नहीं मिलने वाले हैं। सिंपली आपको यहाँ पर स्कैन करना है और इसका जो यूज़र मैनुअल है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे, और इसके पीछे ही इसका वारंटी कार्ड दिया गया है। और अगर आपके पास में कार्ड भी नहीं है तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर अपना वारंटी का रजिस्ट्रेशन करके और बिना कार्ड के भी वारंटी बाद में क्लेम कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको फ्यूज़ दिए जाते हैं। इन केस इन फ्यूचर कोई भी फ्यूज़ इन्वर्टर से ख़राब हो जाता है तो बड़े ही आसानी से आप उसे बदल भी पाएंगे। तो चलिए अब हम इन्वर्टर को बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। तो इन्वर्टर को बॉक्स से बाहर हमने निकाल लिया है और आप इसका लुक देख सकते हैं। इसका जो लुक है वो यूटीएल हेलियक 4000 जो मॉडल है पीडब्ल्यूएम सीरीज का वैसा ही है, सिर्फ जो कलर है वो यूटीएल गामा प्लस सीरीज वाले इन्वर्टर के जैसा है, यानी कि येलो कलर है। तो अब बात करते हैं इसके इंटरफेस की। तो सामने की तरफ आपको यूटीएल कंपनी का लोगो, गामा प्लस सीरीज का लोगो यहाँ पर देख सकते हैं, और इनकी जो RMPPT टेक्नोलॉजी है उसका लोगो भी यहाँ पर दिया गया है। और साथ में यहाँ पर आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी जिसके अंदर की सारे पैरामीटर दिख जाते हैं, कितना करंट चल रहा है, कितनी वोल्टेज है, सोलर पैनल से कितनी पावर आ रही है, ये सभी जानकारी आपको इसी के डिस्प्ले पर दिख जाती है, जो कि काफी अच्छा फीचर है, जिससे कि आपको पता चलता रहता है कि आपका जो सोलर सिस्टम है उससे कितनी जनरेशन हो रही है, कितना आपका लोड चल रहा है। और यहाँ पर इसी के साथ में कुछ LED इंडिकेशन और बटन दिए गए हैं जिसकी मदद से आप इसके अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर IT मोड का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको कंप्यूटर जैसे अप्लायंस चलाने हैं तो IT मोड को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। उसके नीचे आपको ट्यूबुलर और लिथियम बैटरी को सिलेक्ट करने का बटन मिलता है। अगर आप ट्यूबुलर बैटरी उपयोग करना चाहते हैं तो भी यूज कर सकते हैं, और लिथियम बैटरी यूज करना चाहते हैं तो भी यूज कर सकते हैं। उसी के नीचे सिस्टम ऑन ऑफ का बटन दिया गया है और इसे दबाने से ये इन्वर्टर ऑन हो जाता है। और उसके नीचे दिया गया है बूस्ट चार्जिंग का बटन। अगर आपके यहाँ पर बिजली का कट ज्यादा रहता है, आपको जल्दी बैटरी चार्ज करनी है तो बूस्ट चार्जिंग को इनेबल कर दीजिए, आपकी बैटरी काफी जल्दी चार्ज हो जाएगी। सबसे नीचे दिया गया है ग्रिड चार्जिंग को इनेबल या डिसेबल करने का ऑप्शन और डीजी मोड को इनेबल या डिसेबल करने का बटन। तो ये तो था इसका फ्रंट का इंटरफेस। अब बात करते हैं इसके बैक साइड के इंटरफेस। तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सोलर पैनल लगाने के लिए टर्मिनल ब्लॉक दिया गया है, और उसके नीचे आपको यहाँ पर 2 फैन देखने को मिलेंगे, और उसी के नीचे एक स्टिकर दिया गया है जिसके ऊपर इस इन्वर्टर के बारे में काफी डिटेल में लिखा हुआ है, कौन सा मॉडल नंबर है, कितनी कैपेसिटी है, कितनी वोल्टेज पर ऑपरेट होता है, सीरियल नंबर वगैरह सभी जानकारी यहाँ पर दी गई है। उसी के साथ में AC सप्लाई की MCB दी गई है, और उसके साइड में आउटपुट के लिए पावर सॉकेट भी दी गई है। और नीचे यहाँ पर वायर दी गई है AC इनपुट की, और AC इनपुट की वायर के साथ में यहाँ पर आपको बैटरी की भी वायर देखने को मिलेगी। तो ये तो था इसका बैक साइड का इंटरफेस। अब बात करते हैं इसके टॉप साइड की। तो यहाँ पर टॉप साइड में अब आपको एक नया स्टिकर देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा गया है कि प्रोडक्ट को चलाने से पहले इस दिए गए QR कोड को स्कैन करें और वीडियो देखें, ताकि आपको इस इन्वर्टर को चलाने में ज्यादा आसानी रहे। और इसी के साथ में यहाँ पर इसके डिस्प्ले के बारे में, उसके ऊपर आने वाले एरर के बारे में काफी डिटेल में जानकारी दी गई है। अगर कोई भी एरर आता है तो उससे आप समझ सकते हैं, या डिस्प्ले का कलर कैसा है उससे भी आपको पता लग जाएगा कि अभी इन्वर्टर के अंदर क्या चल रहा है। और अगर कोई एरर आ भी जाता है
तो जब आप कंप्लेन करते हैं तो वो एरर बता सकते हैं, जिससे कि टेक्नीशियन को भी प्रॉब्लम को समझने में ज्यादा आसानी रहती है। और यहाँ पर सबसे नीचे यूटिल गामा प्लस सीरीज की VOC और सोलर पैनल कैपेसिटी लिखी हुई है। यहाँ पर VOC आप देखेंगे कि 24 वोल्ट के इन्वर्टर के लिए तो वहां पर 106 वोल्ट की VOC अब दी गई है, जिसका मतलब है कि आप बाईफेशियल 2 सोलर पैनल को भी आप सीरीज में करके इस इन्वर्टर पर कनेक्ट कर सकते हैं। सोलर पैनल कैपेसिटी की बात करें तो इस इन्वर्टर की कैपेसिटी 2160 वोल्ट है, तो आप 540 वोल्ट तक के 4 पैनल को भी बड़े ही आराम से इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। फीचर के मामले में इस सोलर PCU के अंदर काफी फीचर दिए गए हैं। यहाँ पर हम कुछ मेन फीचर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है कि ये प्योर साइन वेव आउटपुट वाला सोलर PCU है, जिससे कि इसके ऊपर आप कोई भी अप्लायंस चला सकते हैं। ये सभी के लिए सेफ रहेगा। इसके अंदर आपको RMPPT टेक्नोलॉजी का सोलर चार्ज कंट्रोलर दिया गया है, जो कि एक PWM टेक्नोलॉजी के मुकाबले 30% तक अधिक पावर सोलर पैनल से एक्सट्रैक्ट कर सकता है। इसके अंदर आपको मल्टी कलर LCD डिस्प्ले भी देखने को मिलेगी। अलग अलग कंडीशन में यह LCD अलग अलग कलर दिखाएगी। जैसे कि अगर कोई एरर आता है तो ये लाल रंग की हो जाएगी, और जब मेंस कनेक्ट होगी तो ये येलो कलर की हो जाएगी, और जब सोलर पैनल से कनेक्ट कर देंगे और सोलर पैनल से सप्लाई आएगी तो ये ग्रीन कलर की हो जाएगी। इसी प्रकार अगर ये सोलर पैनल और मेंस दोनों के साथ में कनेक्ट रहेगी तो ये ऑरेंज कलर हो जाएगी। इससे अगला फीचर है कि इसके अंदर आप ग्रिड पावर के बजाय सोलर पावर को प्रायोरिटी दे सकते हैं, जिससे कि आपका बिजली का बिल कम हो जाता है। और इससे अगला फीचर है कि यह इन्वर्टर लिथियम, जेल और ट्यूबुलर तीनों तरह की बैटरी को सपोर्ट कर लेता है। इससे अगला फीचर है कि इसके अंदर आपको मल्टी फंक्शनल स्मार्ट स्विच दिए गए हैं, जिसके बारे में हमने पहले बताया है। उन सभी स्विचेस की मदद से इसके अंदर आप कई तरह की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इससे अगला फीचर है इसके अंदर आपको प्रायोरिटी सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है, जिससे कि आप इसके अंदर PCU मोड, स्मार्ट मोड, हाइब्रिड मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये मोड क्या है, कैसे काम करते हैं, इसके बारे में वैसे तो हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम इसके बारे में मोटा मोटी बता देते हैं कि अगर आप इसके अंदर PCU मोड को सिलेक्ट करते हैं तो प्रायोरिटी सोलर के ऊपर आ जाती है, और फिर बैटरी पर, और फिर ग्रिड के ऊपर। ऐसे में आपका जो लोड है वो मैक्सिमम सोलर और बैटरी से चलता है, और आपकी ग्रिड की सप्लाई कम से कम यूज होगी, और आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा। तो इसका उपयोग आप वहां पर करेंगे जहां पर बिजली लगभग 24 घंटे रहती है और आपको बिजली का बिल कम करना है। इससे अगला है स्मार्ट मोड, जहां पर सबसे पहले सप्लाई यूज होगी सोलर की, फिर ग्रिड की और फिर बैटरी की। तो ये उस जगह के लिए है जहां पर थोड़े बहुत पावर कट होते हैं, वहां पर आपको बैटरी बैकअप की आवश्यकता होती है। ऐसे में ये सबसे पहले सोलर की पावर को यूज करता है, फिर ग्रिड की को, और सबसे लास्ट में बैटरी को यूज करता है। सबसे लास्ट में आता है इनका हाइब्रिड मोड, जिसके अंदर सबसे पहले ही ग्रिड की सप्लाई यूज होगी, फिर सोलर की और फिर बैटरी की। ये वहां के लिए है जहां पर 2 या 3 घंटे के लिए ग्रिड की सप्लाई आती है। तो ऐसे में मैक्सिमम यूज ग्रिड की सप्लाई का पहले हो जाता है, और जिससे कि आपकी जो बैटरी है वो हमेशा फुल चार्ज रहेगी, और रात के समय में फिर आप अपने अप्लायंस बैटरी की मदद से चला पाएंगे। तो ये तीनों मोड इस तरह से काम करते हैं, और इसके ऊपर आपको 2 साल की वारंटी मिलेगी, जिससे कि 2 साल तक आप टेंशन फ्री होकर इसे यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके अंदर फीचर दिए गए हैं जो कि इसे दूसरों के मुकाबले एक बेस्ट सोलर PCU बनाते हैं। तो ये था यूटिल गामा प्लस 3350 सोलर PCU। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।